हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप लोग को मेरा चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लेके आई हूँ क्लास 10 का हिंदी एक कहानी के माध्यम से, जो कहानी समझे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो इस वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं विष के दांत, जिसका लेखक यहाँ पर मैंने लिख चुकी हूँ, नलिन बिलोचन शर्मा जी। विष के दांत के लेखक है। घर वालों के समझ में आ ही गई होगी और एक बार हमारी वीडियो रहे और उम्मीद करते बानी की समझ में आई होगी। आप यहाँ पर देखत बानी कि यहाँ पर सेन साहब मदन गिरधर और ये से रिलेशन है, इससे इसी से जुड़ा हुआ है कहानी। चलते हैं, पहले इसका परिचय देंगे, उसके बाद चलिए। तो इसमें सबसे पहले हम जाने कि विष के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। उसके बाद हम ये जाने कि ये जो क्लास 10 चैप्टर 2 का भाग है और इसमें आता है सेन साहब मदन गिरधर, यही तीनों का कहानी है और उसमें एक नया कार्य भी है। तो हम चलते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे लिखा 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। तो और ये परिचय थे और उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के अंदर संस्कृत और हिंदी के टीचर थे। और ये हुआ कहानी का सबसे परिचय, सबसे जरूरी है परिचय। अब हम चलते बानी कहानी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी ये है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का लिखित कहानी है और कहानी ये है कि सेन साहब नामक एक वैज्ञानिक थे और वो यानी इंसान से वैज्ञानिक नहीं थे। इंसान जो थे सेन साहब, उनके पास एक चिकना चमेलिया कार था और वो कार बहुत ही सुंदर था, बहुत। वो हरदम नौकर जो था, मतलब सॉरी ड्राइवर जो था, उनके घर में नौकर भी थे, वो आगे बताएंगे। जो ड्राइवर थे उसको बोलता था कि ये कार को तुम ऐसे साफ करके रखो, ऐसे करके रखो, ऐसा वो बोलते थे। हमेशा बोलते थे कार को साफ करके रखना, उसमें कुछ होना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए। फिर एक दिन क्या हुआ था, और वो जो था ना, तो ये थे सेन साहब, उनके 5 बेटे थे। 5 बेटे थे, उनसे बहुत डरते थे। लड़की थी और एक था खोका, जिसका नाम यहाँ पर लिख दी कासू। वो कासू था, बहुत बदमाश था और कभी इधर का सामान मतलब तोड़ फोड़ करना, ये उसको बहुत पसंद था। तो क्या हुआ था मेरे भाई बहनों कि आगे चलते और कहानी को लेकर कि उसमें फिर एक दिन मदन, यानी वो था गिरधर का बेटा किरानी, जो कि वही सेन साहब किया काम करता था नौकर के रूप में। और फिर मदन का जो बेटा था, मदन की पत्नी और बेटा वहीं पे थे और वो कार को क्या किया, थोड़ा सा बस गंदा लगा दिया। उसी में क्या किया ड्राइवर, उसको वो दोनों लड़ रहे और लड़े। तो फिर वहाँ पे हल्ला उल्ला हुआ और हल्ला हुआ तो वो लोग सेन साहब जो थे अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे थे। ये बातें कर रहे थे कि मैं अपने बेटा को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा नहीं। पढ़ाने लिखाने से क्या होता, पढ़ाना लिखाना ये सब कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, ये उन्होंने बताया। जबकि अभी के जीवन में, अभी के अति समय में एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज, शिक्षा पावर ऑफ की, सफलता की पूंजी शिक्षा है। और वो जो थे सेन साहब, वो ऐसा बोलते थे कि पढ़ाना लिखाना में अपना बेटा को बिजनेसमैन बनाएंगे अपना जैसा। और वो क्या किए कि हम बिजनेसमैन बनाएंगे तो बनाएंगे, ऐसा बोल रहे थे अपने दोस्त को। और उनके दोस्त बोले कि नहीं नहीं हम पढ़ाएंगे अपना, वो अपना बोल रहे थे। और फिर जब हल्ला सुने तो सेन साहब जी निकले, देखे कि वहाँ पे गिरधर की पत्नी है और वहाँ पे मदन है, जो उनकी मदन उसका कार बस थोड़ा गंदा कर दिया। अब भाई देखिए कहानी इस पे आ गई कि कार जो गंदा कर दिया, इसके लिए दोनों में झगड़ा हुआ। मदन भी थोड़ा बदमाश था, उसके ड्राइवर को थोड़ा सा मारने के लिए फिर गया, ऐसा ऐसा हुआ। और फिर उसको ड्राइवर जो है मदन को मार, बेचारे के पैर में से आने लगा खून थोड़ा सा। तो हम चलते हैं आगे की ओर और तो खून आया था, फिर सब समझाए और क्या हुआ, चला गया। फिर सब अपने में बात नहीं करते, वैसे बात किए कि क्या हो गया, रहने दो, खूने ना आया था, उतना उतना होते रहते ऐसा। फिर क्या हुआ, गिरधर तो नौकर था, सेन साहब किया, वो गया काम करने के लिए तो काम किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसको डांट पड़ा कि तुम्हारा बेटा बदतमीज है, ये है वो है, ऐसा। उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं कहानी को और लेते हुए। इसके बाद वो कहानी इस जी हम अभी आपको बताते हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेंगे। फिर वो डांट जो पड़ा तो फिर घर गए, नौकर तो नौकरे होता है, पैसा इज्जत टाइप होता है नौकर। वो घर गया तो उसको बोला गया क्या बताते हैं,
कि ऐसा बोला गया इनको इनको ये जो मदन थे उसका बेटा, और गिरधर को बोला गया था। गिरधर बीच बीच में लिख देती तो आपको समझ में आ जाए। तो ये गिरधर को बोला गया, तो गिरधर क्या किया, मदन को जाकर खूब घर में पिटाई की। क्या किए, मदन को जाकर खूब पिटाई किया और वो रोने लगा। उसके बाद के अगले दिन उसका कार जो था, सेन साहब तो बड़ा कार से प्यार करते थे, तो कार को क्या किया, तोड़ फोड़ दिया। कौन, ये खोखा यानी कासू वो कार को तोड़ फोड़ दिया। फिर भी उसके पिता अपने बच्चे को कितना प्यार किए मेरे भाई बहन, कि उसको बोले प्यार से, तुम कार तोड़ दिया, ऐसे ऐसे बोले प्यार से। जबकि मदन को कितना डांट पड़ा, उसको घर पर भी मार लगा, और इतना पड़ोसी है तो मार उसको आ भी रहा था आवाज सेन साहब को, फिर भी वो बचाने नहीं गए। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं कहानी को लेकर, कि वो मार जो खाया तो फिर ऐसा ही तोड़ दिया था अपने बच्चे को, वो सीधे डांट और कुछ नहीं बोला। उसके बाद एक दिन जब गली में सब बच्चा खेल रहा था, वो जो है कासू, ये खोखा इसका बेटा, सेन साहब का बेटा, ये भी गया खेलने के लिए। तो मदन तो हिते हैं, सब बच्चा के बोला, अरे हमको भाई हम भी खेलें। वो बोला क्या तुम भी खेलेगा, लट्टू तेरा है, ऐसे बोला। और फिर दोनों बहसबाजी करने लगे। फिर मदन को तो गुस्सा आया ही था, मार खिलवाया था, मारा भी था उसको। क्या किया मदन, उसको इतना मारा कि उसको तोड़ दिया, नाक में से खून बहा दिया और गिर गया। उसके बाद सब बच्चा जोर जोर से हंसने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, हंसने लगे। तो हंसने के बाद सब बच्चा जब झगड़ा हुआ, वो रोते हुए घर चला गया। झगड़ा होने के बाद सब अपना घर गया। लेकिन ये जो रात हो गया, मदन वो तो डरा था कि उस दिन जैसे मार लगा था आज भी वैसे ही मार लगेगा। और डरने के बाद क्या किया, वो डरने के बाद घर में गया। किसमें गया, घर में। और घर में चुपके से गया, जहाँ पे मम्मी पापा की गेट था वहाँ पे पहले खड़ा होकर सुनने लगा, कहीं मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे कि आ जाएगा तो उसको फिर से मार लगेगा। तो बात कर रहे थे कि से हमको लगा, बोले हैं सेन साहब जी, ये जो सेन साहब, वो बोले हैं कि गिरधर को कि आके अपना पैसा ले जाना ऑफिस में, कल से काम करने नहीं आना, तुम्हारा बेटा जो है ना, मेरे बेटे को बहुत मारा है, दांत में तोड़ दिया है, दांत में से खून निकला, ऐसा बोला गया। उसके बाद क्या हुआ, वो ऐसा बात किया तो फिर वो चुपके जा रहा था, ऐसे चुपके जा रहा था। कौन, मदन, डरते डरते खाना खाने। क्या हुआ, लोटा जो था गिर गया। अब लोटा जैसे धपाक गिरा, तो गिरने के बाद क्या हुआ, वो जो थे गिरधर वो आ गए। अब तो मदन गया तो मदन क्या हुआ कि डर गया। मदन क्या हुआ, वो डर गया। और डरने के बाद क्या हुआ, उसके मम्मी पापा दोनों वहाँ पे आ गए। जब दोनों आए, ये तो उनको जॉब से निकाल दिए। तो मदन जो था बच्चा, वो आया। और उसके बाद वहाँ पे उसका लोटा गिर गया। लोटा गिरने के बाद क्या हुआ कि उसके मम्मी पापा दोनों आवाज़ आया और वो डर गए। तो जब डरे ना, तो वहाँ पे बोली कि वो आप सोचा कि आप हमको मम्मी पापा फिर से हमको मारेंगे, क्योंकि जिस वैसे मारे थे वैसे ही मारेंगे। वो बच्चा डर गया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके पापा हंसने लगे जोर से, ऐसे हा 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 करके हंसने लगे। तो बच्चा था। और उसके बाद बोले कि जोर से गर्व से, शाबाश बेटा, जो काम हम नहीं कर सके वो तुम कर दिया, और उसका 2 दांत तोड़ के गिरा दिया। तो यही है कहानी विष के दांत का। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी समझ में जरूर आई होगी। और 2-3 क्वेश्चन बना देते हैं कि मान लीजिए अगर कहानी में आता है कि दांत किसके टूटे थे, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रटना नहीं, बस ये लिखना है कि दांत कासू का मदन ने तोड़ दिया था। जब वो बोले थे कि लट्टू मुझे तो खेलने के लिए, तो दोनों में बहसबाजी हुई। उसके बाद मदन ने कासू का दांत तोड़ दिया। इस टाइप का आंसर लिख देना है। अगर इसमें आए कि मान लीजिए कि मदन कौन था, तो उसमें लिखना है कि सेन साहब के यहाँ जो नौकर था गिरधर, जो काम करता था, उसका बेटा मदन था। ऐसे कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आएंगे। अगले वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।